ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। शिव जी कहते हैं, जो मनुष्य सुबह 3 बजे से 6 बजे तक उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ये काम कर ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान ले और उसको अपने जीवन में ढाल ले तो वह मनुष्य जो चाहे वह मिलेगा। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताया ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां बर्फ की चादरें धरती को ढंकती हैं, ठंडी हवाएं चुपचाप चलती हैं और प्रकृति एक गहरे ध्यान में लीन होती है, वहीं रहते हैं आदियोगी भगवान शिव और माता पार्वती। यह वह स्थान है जहां समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा को अपने अस्तित्व का बोध होने लगता है। एक दिन भोर की बेला थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की धीमी चहचहाहट और बहती हवा की सरसराहट थी। माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर आंखें खोलीं और देखा कि प्रभु शिव पद्मासन में ध्यानमग्न हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। माता पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, नाथ, आप हर दिन इतने तड़के जाग जाते हैं। यह समय तो जब सब सोते हैं तब आप ध्यान करते हैं। क्या इस भोर के समय में कोई विशेष शक्ति है? क्या ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? भगवान शिव ने आंखें खोलीं और गहरी मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, तुमने आज वह प्रश्न किया है जिसे जानकर जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। यह जो समय होता है ना, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, यह कोई साधारण समय नहीं, यह ब्रह्मा का समय है, ब्रह्म मुहूर्त। यह वो समय है जब सारा ब्रह्मांड जागता है, जब पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि सब शांत हो जाते हैं और परमात्मा की शक्ति मनुष्य के सबसे करीब होती है। पार्वती की जिज्ञासा। माता पार्वती ने भावुक स्वर में कहा, प्रभु, क्या यह समय केवल योगी, ऋषि या तपस्वियों के लिए है? क्या एक गृहस्थ, एक सामान्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है? भगवान शिव ने माता की ओर स्नेह से देखा और बोले, हे सती, यह समय किसी एक वर्ग के लिए नहीं, यह तो सृष्टि के हर प्राणी के लिए वरदान है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य 100 गुना फल देता है। इस समय आत्मा परमात्मा से सीधे संवाद कर सकती है। शिव बोले, इन 8 कार्यों को ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। 1. जल्दी उठना और स्नान करना। जब पूरी दुनिया सो रही हो तब जो व्यक्ति उठता है वह साधारण नहीं रहता। शीतल जल से स्नान करने से शरीर नहीं, आत्मा भी जागृत हो जाती है। उस समय का जल अमृत तुल्य होता है। 2. ध्यान और प्रार्थना। हे पार्वती, ध्यान वह सेतु है जिससे आत्मा ब्रह्मा से जुड़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान मन को गहराई से शांत करता है और आत्मा को प्रकाश में ले जाता है। 3. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, जो भी मंत्र श्रद्धा से इस समय जपा जाए वह ब्रह्मांड में गूंजता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना 1000 गुना अधिक फलदायी होती है। 4. धर्म ग्रंथों का पठन। यह वह समय है जब मन शुद्ध होता है। अगर इस समय गीता, उपनिषद या रामायण पढ़ी जाए तो उसका हर शब्द आत्मा में उतर जाता है और व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। 5. आत्मचिंतन और संकल्प। हर सुबह तुम खुद से यह पूछो, मैं कौन हूं? क्या मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं? यह आत्मचिंतन जीवन को सही दिशा देता है। जो संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है वह कभी टूटता नहीं। 6. योग और प्राणायाम। योग शरीर को स्वस्थ और मन को स्थिर करता है। इस समय किया गया प्राणायाम प्राण शक्ति को जागृत करता है, जिससे सारी बीमारियां दूर रहती हैं और जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। 7. प्रकृति से जुड़ा। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की पहली किरणें जब पृथ्वी को छूती हैं तब उसमें दिव्यता होती है।
उस समय खुले आकाश में बैठना, वृक्षों को देखना, वायु का स्पर्श करना, ये सब आत्मा को जीवन से जोड़ते हैं। 8. सकारात्मक विचारों का निर्माण। सुबह के ये पल आत्मा की जमीन होते हैं। इस पर जो विचार बोए जाते हैं वही दिन भर फलते हैं। यदि तुम सुबह सकारात्मक सोचो, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, तो दिन भर वही बन जाते हो। भावनात्मक पल। पार्वती की आंखों में आंसू। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे धीरे से बोली, नाथ, मैं आज तक इस समय को साधारण समझती रही। अब जान गई कि यह तो एक वरदान है। अब मैं भी हर भोर उठूंगी, अपने मन को आपके चरणों में लगाऊंगी। भगवान शिव ने माता के आंसू पोंछते हुए कहा, हे गौरी, यही आत्मा की सच्ची साधना है। जो ब्रह्म मुहूर्त को अपना लेता है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। धन, सुख, शांति और मोक्ष सब उसे सहज ही प्राप्त होते हैं। शिव का आह्वान हर आत्मा के लिए। हे मानव, उठो। जब संसार सोता है तब तुम जागो। जब वायु शुद्ध होती है तब तुम प्राण लो। जब सूर्य अपनी पहली किरण धरती को देता है तब तुम उसे अपने मन में भर लो। ब्रह्म मुहूर्त में केवल समय नहीं, वहां मेरा साक्षात वास है। जो मुझे पाना चाहता है वह इस समय मुझसे जुड़े, क्योंकि यह वही पल है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। समापन। एक नई शुरुआत। उस दिन से पार्वती माता हर भोर उठती, शिव के साथ बैठकर ध्यान करती। कैलाश पर्वत की वह ऊंचाई, वह सन्नाटा और वह प्रातःकालीन वेला साक्षात मोक्ष का अनुभव कराने लगी। और तभी से इस रहस्य को समझकर जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता है वह शिव को अपने अंतर्मन में अनुभव करता है। जीवन सरल, शांत और सफल बन जाता है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।